गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अक्सर हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके कुछ कर्म इतने भारी हो जाते हैं कि जब उन्हें एहसास होता है तो उन्हें काफ़ी पछतावा होता है और वे यही सोचकर पछताते रहते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमें परमात्मा माफ़ नहीं करेगा, और इसी सोच में वे विलाप करते रहते हैं। लेकिन संगत जी, आत्मा तो प्रभु का ही अंश है। जब वह इस संसार में आती है तब वह काफ़ी निर्मल और निष्कलंक होती है, लेकिन इस कर्म प्रधान संसार में इस पर धीरे धीरे कर्मों की मैल चढ़ती जाती है और वह निज घर के परम आनंद को भूल जाती है। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके कर्म अत्यंत भारी होते हैं। इस पर सतगुरु उन जैसे जीवों का मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि जीव तो गलतियों का पुतला है, लेकिन परमपिता परमेश्वर अत्यंत दयालु हैं। जिस प्रकार माता पिता बच्चों की कमजोरियों या अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते, उसी प्रकार वह सर्वसमर्थ प्रभु जीव की सब भूलें माफ कर उसे गले लगाने को तैयार रहते हैं। लेकिन हमें भी उस सहारे को अपनाना चाहिए, हमें किसी सहारे को नहीं सोचना चाहिए। सबसे सच्चा सहारा हमारा केवल प्रभु ही है। इसलिए सारे सहारे त्याग कर उस प्रभु को सच्चे दिल से उसकी पुकार करनी चाहिए, तभी हमें उसकी दया और रहमत प्राप्त हो सकती है। इसके आगे हमें सतगुरु समझाते हैं कि हमें उस परमात्मा के आगे विनती करनी चाहिए कि हे परमात्मा, मैं तो अवगुणों की खान हूँ और तुम गुणों के भंडार हो। मैंने अनगिनत पाप किए हुए हैं, लेकिन आप हम जैसे पापियों का उद्धार करने वाले हो। हम सांस सांस पापों का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। यदि आप हमारे कर्मों को देखेंगे तो हम कभी अवागमन के जाल से ही नहीं छूट पाएंगे, केवल आपकी दया मेहर से ही मुक्त हो पाएंगे। हम अज्ञानी जीव माया की दलदल में लिप्त हैं और आप ही हमें उस माया से निकाल सकते हैं, इस दलदल से निकाल सकते हैं। हे सतगुरु, हम आपकी शरण में आ गए हैं। इस विकराल भवसागर को देखकर हमें डर लगता है। कृपया आप हमारा उद्धार करें। जब एक बालक उस सतगुरु के आगे सच्चे दिल से पुकार करता है तो उसकी विनती स्वीकार कर ली जाती है और उसमें प्रभु का प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो जाता है। मेरे हृदय में केवल वही समाया हुआ है, मेरे ध्यान में अन्य कोई नहीं है, मेरा सगा संबंधी और हितैषी वही है, ऐसा उस जीव के मन में व्याप्त हो जाता है। लोक और परलोक में इसी बात की चर्चा हो जाती है कि सिर्फ मैं जाति पाति और लोक लाज त्याग कर उस परमात्मा की दासी बन जाऊं, ऐसा उस जीव के मन में आ जाता है। देत भावना दूर हो जाती है और अलग ही अस्तित्व बन जाता है, क्योंकि उसका अलग अस्तित्व इस तरीके से बन जाता है क्योंकि वो परमात्मा में लीन हो जाता है। वह बाकी अन्य जीवों से अलग हो जाता है और प्रभु उसे बड़े प्यार से संभाल लेते हैं। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं, जो हो गया उसे भूल जाओ, उसके आगे सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम का जाप करो, क्योंकि जब हम नाम का जाप करते हैं तो हमारे कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है और हमें सतगुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है। नाम जप ही एक ऐसा है जो हमें
इस भवसागर से पार कर सकता है। एक ने सवाल किया था सतगुरु से कि सतगुरु जी, नाम सिमरन का क्या फायदा, जब मिलना हमें कष्ट ही है, जब कर्मों का फल मिलना ही है, तो फिर सत्संग आने का, नाम सिमरन का क्या फायदा। तब सतगुरु से समझाते हैं कि आप एक काम करो, ये ईंट छत पर से मेरे ऊपर फेंक कर मारो। वो जीव डर जाता है, कहता है सतगुरु, इससे तो आपको चोट लग जाएगी। फिर सतगुरु कहते हैं, यदि आप इस ईंट के बराबर की रुई का गट्ठा बनाकर मेरे ऊपर मारोगे तो क्या मुझे चोट लगेगी। वो कहता है, नहीं सतगुरु, रुई तो हल्की होती है। ठीक उसी प्रकार जब हम नाम का जाप करते हैं तो हमारे कर्म उस रुई के समान हल्के हो जाते हैं। उन कर्मों का फल तो हमें मिलेगा, लेकिन सूली का शूल बन जाता है। जैसे एक तलवार रुई को नहीं काट सकती, उसी प्रकार हमारे किए गए बुरे कर्म नाम जप से इतने हल्के हो जाते हैं कि वो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते। उसका कारण यह है कि जब हम नाम जप करते हैं तो हमें दुख सहने की क्षमता बढ़ जाती है। जब हमें दुख सहने की क्षमता बढ़ जाती है तो कैसा भी दुख क्यों ना हो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साथ संगत जी, दुख तो सभी के जीवन में होते हैं, पर संतुष्ट और खुश तो वही दिखाई देता है जो उस दुख को आसानी से सह पाता है। और वह सिर्फ तभी हो सकता है जब नाम जप किया जाए, सतगुरु के हुक्म का पालन किया जाए। जब हम सतगुरु के हुक्म का पालन करते हैं तो हमारे अंदर एक निर्मलता आ जाती है। हम पर किसी की बुराई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे लिए कोई कुछ भी कहे, हम पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे सतगुरु ने जो हमें सिखाया है, हम उन्हीं के मार्ग पर चलते हैं और हमारे अंदर एक विनम्रता आ जाती है। इसलिए साथ संगत जी, हमें नाम जप करना चाहिए। नाम जप एक ऐसा साधन है जो हमें सभी दुखों से लड़ने की ताकत देता है, हमारे अंदर एक निर्मलता लाता है, हमारे द्वारा किए गए पापों का निवारण भी वही करता है। साथ संगत जी, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना जी। राधा स्वामी जी।